क्या आपको पता है कि हीरा चाटने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? क्या आप ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जो स्टेज पर अलग अलग तरह से पाद मारकर लोगों का मनोरंजन करता है? क्या आप भारत के उस राज्य के बारे में जानते हैं जहां जानवर पालने पर आपको टैक्स भरना पड़ता है? या फिर क्या आप उस कुत्ते के बारे में जानते हैं जिसे आर्मी चीफ बनाया गया था? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया की लगभग हर घड़ी में 11 के बाद 12 बजते हैं, जिसके बाद नए दिन की शुरुआत होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड के सोलोथर्न शहर में घड़ी में 11 के बाद 12 बजते ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ की घड़ियों में सिर्फ 11 नंबर तक ही अंक लिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, सोलोथर्न शहर में चर्च और चैपलों की संख्या भी 11 है, जिसमें लगी घंटी और दरवाजों की संख्या 11 ही है। इसके अलावा इस शहर में टावर, झरने और म्यूजियम की संख्या भी 11 ही है, जिसकी वजह ये है कि इस शहर में 11 अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि जब सोलोथर्न में किसी बच्चे का 11वां जन्मदिन होता है तो उसे बहुत ही धूमधाम के साथ त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लोक कथाओं की माने तो प्राचीन समय में सोलोथर्न शहर के लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के लोग खुश नहीं थे। ऐसे में बीतते समय के साथ सोलोथर्न शहर के लोगों के दुख को कम करने के लिए ऊंची पहाड़ियों से एल्फ आए थे, जिनके पास जादुई शक्तियाँ होती थी। उन एल्फ ने सोलोथर्न शहर में खुशियाँ बिखेर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खुश रहने लगे थे। आपको बता दें कि जर्मन भाषा में एल्फ का मतलब 11 होता है, जिसकी वजह से सोलोथर्न शहर के लोगों के लिए ये अंक खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन एक बहुत ही अजीबोगरीब देश है, जहाँ का रहन सहन और खान पान आम दुनिया के मुकाबले काफी अलग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में मरीजों का इलाज भी अलग ढंग से किया जाता है, जिसके लिए यहाँ के लोग फायर थेरेपी यानी आग का इस्तेमाल करते हैं। इस फायर थेरेपी के लिए सबसे पहले मरीज के शरीर पर जड़ी बूटियों से बने तेल का लेप लगाया जाता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को तौलिए से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। इसके बाद उस तौलिए के ऊपर शराब और ऑयल का मिक्स छिड़का जाता है, जिसके बाद तौलिए में आग लगा दी जाती है। इस आग की गर्माहट तौलिए से होते हुए मरीज के शरीर तक पहुंचती है, जिससे उसे आराम और रिलैक्स का एहसास होता है। चीन के डॉक्टर्स का मानना है कि इस फायर थेरेपी से डिप्रेशन, हड्डियों के दर्द के साथ साथ कैंसर जैसी घातक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बस इसके लिए मरीज को पूरे 6 महीने तक फायर थेरेपी को लगातार फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस थेरेपी की हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर आग की वजह से किसी व्यक्ति का शरीर जल जाए तो उस स्थिति में उसकी हालत क्या होगी। फैक्ट नंबर 3, आपने हवाई जहाज के दोनों तरफ या सामने की तरफ पंखा लगे हुए देखा होगा, जो प्लेन को तेज रफ्तार पकड़ने में मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में इस तरह के पंखे सिर्फ प्लेन में ही मौजूद नहीं होते थे, बल्कि उन्हें नाव और शिप के ऊपर भी लगाया जाता था। दरअसल साल 1935 के दौरान ज्यादातर लोग नाव या शिप से यात्रा किया करते थे, जिनकी रफ्तार बढ़ाने में काफी लंबा वक्त लग जाता था। ऐसे में अमेरिका में नाव की रफ्तार बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक बड़े से पंखे को फिट कर दिया जाता था, जिसे चलाने के लिए एक व्यक्ति पंखे से लगे हुए खंबे पर चढ़ जाता था और फिर पंखे को हवा में जोर जोर से घुमाने लगता था, ताकि वो हवा के संपर्क में आने की वजह से तेजी से चलने लगे। ऐसे में नाव के ऊपर एक बड़ा सा पंखा लगाने से उसकी रफ्तार तेज हो जाती थी, लेकिन उसकी वजह से नाव का वजन काफी हद तक बढ़ जाता था। ऐसे में पंखा लगाने की वजह से बहुत सी नाव बैलेंस खराब होने की वजह से पानी में डूब गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद नाव के ऊपर पंखा लगाना बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पंखे वाले नाव की तस्वीरें ना के बराबर देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वो घर पर किसी जानवर को पाल लेता है, जो घर की रखवाली करने का काम भी करता है। विदेशों में घर पर पालतू जानवर रखने की स्थिति में लोगों को सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नियम भारत के राज्य पर भी लागू किया गया था? दरअसल भारत के पंजाब में साल 2017 में एक कानून शुरू किया गया था, जिसके तहत राज्य में अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सुअर और भेड़ जैसे जानवर को पालतू के रूप में रखता है तो उसे सालाना 280 रुपए टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा करने होंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति गाय, भैंस, हाथी और घोड़े जैसे जानवरों को घर में पालतू के रूप में रखता है तो उसे सालाना 500 रुपए टैक्स के रूप में भरने होंगे। पंजाब सरकार द्वारा पेट टैक्स को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि पालतू जानवर सड़कों पर मल मूत्र त्याग कर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे में सरकारी खजाने में से एक बड़ा हिस्सा सड़कों से मल मूत्र साफ करने में खर्च हो जाता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि जो लोग घर पर पालतू जानवर रखते हैं वो उनके द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी को साफ करने के लिए सरकार को टैक्स दें। फैक्ट नंबर 5, आपको पता ही होगा कि मीथेन एक प्रकार की गैस होती है जो हमारी धरती पर अलग अलग जगह पाई जाती है।
लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो 24 घंटे में कई बार फार्ट कर सकता है और इसी वजह से उस व्यक्ति का नाम मिस्टर मीथेन रखा गया है। दरअसल ब्रिटेन के रहने वाले पॉल ओल्डफील्ड को मिस्टर मीथेन के नाम से जाना जाता है, जिनका काम सिर्फ पाद मारना है। यही वजह है कि इस व्यक्ति का नाम आधिकारिक रूप से मिस्टर मीथेन रखा गया है, जो साल 1991 में स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान अलग अलग आवाज और गति में फार्ट मारकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। मिस्टर मीथेन ने अपने इस फार्ट मारने के टैलेंट से काफी नाम और पैसे कमाए हैं, जिसके बाद उन्होंने साल 2006 में इस काम को छोड़ दिया था। हालांकि साल 2007 में उन्होंने दोबारा से स्टेज पर पाद मारते हुए लोगों का मनोरंजन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनका नाम प्रोफेशनल फार्टर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। आप इनके टैलेंट का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल पर मिस्टर मीथेन का नाम सर्च करने पर विकिपीडिया पेज खुल जाता है। फैक्ट नंबर 6, केकड़ा एक ऐसा जीव है जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी आसानी से जीवन यापन कर सकता है। लेकिन केकड़े के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आज तक आम इंसान अनजान है। उन्हीं रहस्यमयी चीजों में से एक है केकड़े द्वारा स्किन को बदले जाने की प्रक्रिया, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज तक आपने सांप और बिच्छू जैसे जीवों को अपने स्किन यानी केंचुली निकालते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि केकड़ा भी अपनी पुरानी स्किन को निकाल कर नई स्किन धारण कर सकता है। दरअसल केकड़ा इस प्रक्रिया को आमतौर पर पानी के अंदर करता है, जिसकी वजह से लोगों को ये पता नहीं होता है कि केकड़ा भी अपनी त्वचा बदल सकता है। ऐसे में आप इस वीडियो में केकड़े को अपनी त्वचा बदलते हुए देख सकते हैं, जो एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक चित्रकार यानी पेंटर के लिए रंग, ब्रश और कैनवस कितना जरूरी टूल होता है, जिसकी मदद से वो किसी भी प्राकृतिक चीज या इंसान का चेहरा बना सकता है। लेकिन क्या आपने कभी पहाड़ों पर चित्रकारी करने वाले शख्स के बारे में सुना है, जो सूखी और वीरान हो चुकी पहाड़ियों को एक नया जीवन देते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि फ्रांस में रहने वाले सैपे नाम के पेंटर पहाड़ों और चट्टानों को रंगने के लिए मशहूर हैं, जो पेंट और बायोडिग्रेडेबल चीजों की मदद से पहाड़ों और घास की चित्रकारी करते हैं। उनकी इस अनोखी चित्रकारी से प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है, जबकि पहाड़ और चट्टानों को एक आकर्षक रूप भी मिल जाता है। यही वजह है कि सैपे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जिनके द्वारा बनाई गई अनोखी चित्रकारी को आप फ्रांस के ऊंचे पहाड़ों और घास के मैदानों में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, समुद्र, नदियों और तालाबों में विभिन्न प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं, जो देखने में आकर्षक होने के साथ साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देने वाली मछली के बारे में सुना है, जिसे देखकर हर कोई धोखा खा जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस अनोखी मछली को अमेज़न लीफ फिश के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला की नदियों और झीलों में रहती है। इस मछली का शरीर इतना पतला होता है कि पहली नजर में कोई इसे पहचान ही नहीं पाता है। वहीं इसके शरीर का भूरा रंग सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है। ऐसे में नदी या तालाब में तैरते हुए अमेज़न लीफ फिश को देखने पर ऐसा लगता है कि पानी के अंदर कोई सूखा हुआ पत्ता गिरा हुआ है और वो पानी के साथ बह रहा है। इस मछली की शारीरिक लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच बढ़ती है, जो साफ पानी में कम प्रकाश के साथ रहना पसंद करती है। अमेज़न लीफ फिश को अमेरिका समेत साउथ कोरिया जैसे देशों में लोकप्रिय पशु के रूप में घर पर पाला जाता है, जिसका जीवन काल आमतौर पर 8 से 9 साल के बीच होता है। इस मछली को पहली नजर में देखकर आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये एक जीवित मछली है या फिर पानी में तैरता हुआ कोई पत्ता। हालांकि अमेज़न लीफ फिश की बढ़ती मांग की वजह से इसके शिकार में काफी तेजी आ गई है। फैक्ट नंबर 9, अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में रखता है तो यकीनन उसे उससे बहुत ज्यादा प्यार और लगाव हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी प्यार और लगाव के चलते एक पालतू कुत्ते को एयरफोर्स का मार्शल चीफ बना दिया जाए? दरअसल थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न के पास फूफू नाम का एक पालतू कुत्ता था, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ऐसे में एक बार राजा ने अपने कुत्ते के जन्मदिन के मौके पर उसे थाईलैंड एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल बना दिया था, जिसकी वजह से राजा के पालतू कुत्ते को देश में एयर चीफ के रूप में देखा जाता है और उसका उसी तरह से सम्मान किया जाता है। जब फूफू थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो एयरपोर्ट पर सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, जबकि एयरफोर्स से जुड़े जवान उसे सैल्यूट भी करते हैं। अब इसे प्यार कहें या पागलपन, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 10, हीरा यानी डायमंड दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक माना जाता है, जिसे खदानों से हासिल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चमकदार हीरे को जीभ से चाटने पर इंसान की मौत भी हो सकती है? लेकिन कैसे? दरअसल हीरा कार्बन का एक प्योर रूप होता है, जिसे अगर आप ओवन में 360 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गर्म करेंगे तो वो कार्बन गैस के रूप में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हीरे को खाता है या उसे जीभ से टच करता है तो उसके कार्बन तत्व की मौजूदगी से बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। लेकिन हीरा एक बहुत ही शार्प चीज
होती है, जिसका इस्तेमाल कांच जैसी चीजों को काटने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में अगर कोई इंसान हीरे को तेजी से जीभ पर लगाकर उसे चाटता है या फिर उसे सीधा निगल लेता है, तो उस स्थिति में हीरे के शार्प कोनों से जीभ और गले के अंदरूनी हिस्सों के कटने का डर बना रहता है, जिसकी वजह से शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगती है और उस स्थिति में पीड़ित की मौत भी हो सकती है। हालांकि अगर मरीज को सही समय पर अस्पताल ले जाया जाए तो उसकी जान बच सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हीरे में तत्वों की वजह से इंसान की मौत नहीं होती है, बल्कि उसकी नुकीले और शार्प लुक की वजह से इंसान को इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या होने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।